तो अथक आजकल रोज़ अपनी मैगी बनाता है। अभी मामी के साथ बना के आया है मैगी और खा रहा है। इसको शाम को मैगी चाहिए। और ये महारानी घिया ले के आए जा रही है। जितना भी मेरे घर का घिया आलू है ना, वो सारा यही खा जाती है, मेरे को सब्जी नहीं बनाने देती। अब ये जागृति से ले के आ रही है। जागृति किचन में है और ये उससे मांग मांग के ला रही है। अभी देखना, ये खा लेगी इसको और फिर भगेगी लेने। दिखाती हूँ अभी मैं, बस इसको फटाफट खा लेती है ये और फिर भग जाती है लेने वापस किचन में। खूब सारा घिया लेके आए थे मास्टर जी, बस सारा घिया इसने ही खा लिया। जा रही नहीं है क्या वापस लेने? पेट भर गया क्या तेरा? जा, लेके नहीं आ रही क्या वापस? और अभी इसने आलू खा लिए, टमाटर खा लिया है, घिया खा लिया है और टोस्ट भी खा लिए और फिर जा रही है। अब तो बाहर भग रही है, कोई सब्जी वाले की आवाज आ गई। अभी सब्जियां ली है मैंने गाड़ी से और यहीं पटक दी हैं सब मैंने। और जागृति बना रही है काकड़िया की सब्जी। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसमें हरी मिर्च डाल लो तो बहुत अच्छी लगती है। चटपटी, खूब चटपटी बनाना जागृति। हालांकि मेरी जीभ में छाले हो रहे हैं, पर मेरे को ये सब्जी चटपटी अच्छी लगती है। ब्लॉग नहीं बनाया दिन में, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैं बस सो ही रही। सुबह थोड़ा बहुत काम किया था, उसके बाद मैं सो गई और सिर में इतना दर्द था। फिर 3:30 पौने 4 बजे मैंने चाय पी, एक गोली ली और उसके बाद मैं अब थोड़ी सी ठीक हूँ। अब मैंने अभी गड़ा आया था, उसे सब्जी ली और अब जागृति खाना बनाई है और अथक मैगी खा रहा है। अपनी मैगी बनाता है रोज़। छत पे आ गई हूँ मैं। जागृति बोली मम्मी ऊपर घूम के आ जाओ, गैस बहुत बन रही थी। सौंप ली मुंह में और ऊपर आ गई और फिर मैं चक्कर लगाने लगी ऊपर। पहले अपने पौधे देखे मैंने। काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं पौधों में। और अभी तो शाम है तो ये जो बिच्छू काटी वाले फूल होते हैं ना, वो तो सारे बंद हो जाते हैं। तो बस छत में मैं चक्कर लगा रही हूँ। मुँह में मेरे सौंप है। आप सोचेंगे क्या खा रही है, तो सौंप लेके आई हूँ। गैस इतनी बनती है कि बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा गैस बनती है पूरे दिन पेट में। तो फिर ऊपर आ गई तो फिर मेरे को थोड़ी सी एक बार तो मैंने सब देखा नज़ारा। देखिए, पहले हमारे यहाँ बिल्कुल नीचे नीचे घर थे। जब मैं यहाँ पर आई थी, आज से 32-33 साल पहले आई थी, तो बिल्कुल नीचे घर थे। जो ये सफ़ेद दिख रहा है ना बना हुआ, ऐसे थे घर। और अब सारे घर इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बन गए। हमारा भी ऊंचा बन गया। वैसे तो हमारे भी केवल 2 ही रूम थे जब हम आए, तो फिर हमने कुल 6 रूम बना लिए इसमें। और ये छत है खुली, बस छत थोड़ी सी मेरे को गंदी लगी तो मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ। दोपहर भर में आंधी भी आ जाती है तो थोड़ी गंदी हो जाती है। एमी के बाल भी उतरते हैं बहुत। एमी भी ऊपर नीचे घूमती रहती है। और सामान हमारे इतना है कि बहुत कुछ सामान तो दे चुकी हूँ ज़रूरतमंदों को, लेकिन इतना सामान है कि छत भी भरी रहती है। अब कुछ सामान मुझे और देना है ज़रूरतमंदों को। तो मास्टर जी से मैं कह रही थी कि सामान फटाफट दो, किसी को मेरी छत गंदी लगती है। तो छत को बस मैंने धोना शुरू कर दिया। तो जब भी मैं कोई काम देखती हूँ, कुछ भी मुझे काम दिख जाता है और मैं करने लगती हूँ, तो छत को मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये देखिए, धो के इसमें पोछा लगा दिया और ये बिल्कुल साफ़ हो गई। और साफ़ सुथरी छत में या कहीं भी साफ़ सुथरी जगह हो तभी बैठना अच्छा लगता है। तो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी इसको। और फिर जागृति भी ऊपर आ गई थी तो उसने कुर्सियाँ निकाली और उनको साफ़ किया। फिर हम लोग बैठ गए ऊपर कुर्सियों में। थोड़ी देर हमने कहा शिप्रा का इंतज़ार कर लेते हैं, बहुत देर हो जाती है शिप्रा को आने में। तो एमी भी बस घूम रही हमारे साथ साथ, जहाँ हम जाते हैं वहीं खुद आ जाती है। तो जागृति का खाना भी बन गया है और हम लोग ऊपर बैठ गए आ जाके।
कम ही आती हूँ मैं ऊपर। जागृति बोली आज घूमा मम्मी ऊपर, तो मैं ऊपर आ गई थी। फिर इतना इसके खाना बना इतने में, फिर इसको पानी पीना है शायद, इसलिए घूम रही है। ले आ जा, पानी पिएगी क्या? तो शाम का वक्त है, अभी शिप्रा आई नहीं है, बस उसका वेट कर रहे हैं हम। अभी लेट आती है शिप्रा बहुत, तो छत में आके वेट कर रहे हैं। टाइम पास नहीं होता हमारा। एमी को ठंडा पानी चाहिए, बिल्कुल ठंडा, फ्रिज वाला पानी पीती है एमी। कैसे पी रही है? फिर बस इसको कोई दिख जाता है। तो शिप्रा भी आ चुकी है, नाश्ता कर रही है, चाय बन गई है। चाय हम तीनों ने, हमारे तीनों की बना ली हमने। इस टाइम थोड़ी हमारी भी इच्छा हो जाती है चाय, फिर आलू और एमी फिर आलू खाई जा रही है बस। चाय बन गई है, और अब अथक अपनी नाना के साथ ताश खेल रहा है। कोई नई तरह की, जाने इनो क्या ताश लेके आया है, तो मेरे से भी जिद करता रहता है खेलने की। मैंने कहा भाई मेरे को समझ में नहीं आती है क्या है, पता नहीं। तो नाना को समझ आ गई, नाना के साथ खेलता रहता है। इसका भी टाइम पास बड़ा मुश्किल से होता है। इनका स्कूल का जो होमवर्क है वो स्कूल में ही करवा देते हैं, तो फिर ज़्यादा इसको होमवर्क भी नहीं मिलता है, वहीं पे हो जाता है होमवर्क। तो फिर ये बाद में कहता है मेरे से ताश खेलो, ताश खेलो। तो नाना ही खेल रहे हैं इससे ताश। बस हमारा अब खाना वाना होगा। रात का खाना हो चुका है, बहू बेटे गए वॉकिंग पे, और शिप्रा कर रही है रेस्ट। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। तो आज दिन भर मेरी तबीयत ख़राब रही। सुबह जागृति को कॉलेज जाना था, तो जल्दी चली गई थी। तो मैंने खाना वाना बनाया, सफाई की, और उसके बाद मेरा इतना तेज़ सिर दुखने लगा कि मैं सो गई। फिर वो कब आई कब नहीं आई, फिर उसने उठाया, मम्मी खाना खा लो। फिर मैंने खाना खाया, फिर सो गई। तो ऐसे करके ब्लॉग बनाया ही नहीं। फिर शाम के बस उठ के शाम को, और फिर मैंने ब्लॉग शुरू किया। तो बस यही है कि तबीयत ठीक होती है तो बना लेती हूँ कोई प्रॉपर ब्लॉग, और नहीं तो फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए जैसे भी बनता है वैसे ब्लॉग बना लेती हूँ। तो छत पे गई, तो फिर छत पे जाके मैं मतलब थोड़ी सी वॉक तो की, और छत को धोने लगी। थोड़ी सी मुझे लगी मिट्टी मिट्टी लगी, तो मैंने कहा चलो छत धो देती हूँ। जागृति ऊपर आई तो बोली मम्मी कुछ ना कुछ करते ही रहते हो आप, तो बैठते नहीं हो बिल्कुल भी। तो मैंने छत को बिल्कुल साफ़ कर दी। तो मेरा तो यही है कि जो भी जब भी ठीक होती हूँ ना, तबीयत ठीक होते ही मैं काम पे लग जाती हूँ। तो थोड़ा सा भी जो काम दिखता है वो करने लगती हूँ, कोई भी काम दिख जाए मुझे। किचन में जाऊँ, ऐसे तो हम बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ते, दोनों ही मांज लेते हैं। थोड़े बिल्कुल ढेर नहीं लगाते हम बर्तनों का कभी भी। ना जागृति लगाती है ढिक बर्तनों का, ना मैं लगाती हूँ। बस हम लोग करते ही रहते हैं, साफ़ कर लेते हैं उसी टाइम। तो बस जो भी काम मुझे दिखता है ना तो मैं कर लेती हूँ। मैं शिप्रा के कमरे में भी आज जाके आई, तो कल उसको भी थोड़ा सा ठीक करूँगी। शिप्रा को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी। सुबह 8 बजे निकलती है और शाम को 8 बजे घर में घुसती है। फिर इतना ज़्यादा थक जाती है ना वो। और संडे को भी इस बार तो बुला लिया था, पर उसने ज़बरदस्ती ले ली थी छुट्टी, कई काम थे उसको, तो फिर उसने संडे की तो फिर ले ली थी उसने छुट्टी। तो ऐसे ही है कि मुझे तो जो काम दिखता है मैं करके आ जाती हूँ। तो कल मैं शिप्रा की रूम की भी करूँगी सफाई, तब ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तबीयत ठीक रही तो कल बनाऊँगी ब्लॉग, और नहीं रही तो फिर देखो परसों बनाऊँगी।